Hi students, I am Mohammad Idris Alam and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि सर्किट के अंदर पीडी को मापने का काम करता है। उसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर और आप ऐसे जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या है, ये वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि पीडी को नापता है। पीडी का मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ये ऑलरेडी इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं कि जब भी ये सर्किट के अंदर में क्या कैसा होता है, ये पैरेलल होता है। ये आपका क्या है कि ये आपका रेजिस्टेंस है और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है कि पैरेलल में कनेक्टेड होता है। पैरेलल में कनेक्टेड होता है क्योंकि ये करंट अभी ऑलरेडी इधर से फ्लो करेगा और क्यू यानी कि आई करंट इधर से फ्लो करेगा और इधर की तरफ ये पास होगी। तो इससे अगर ये कैसा होता है, ये हाई रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है ये कनेक्टेड हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस का बना होता है। तो इसमें से क्या चीज है कि ऐसा हाई रेजिस्टेंस से क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि इधर से जैसे ही करंट आएगा तो कम छोटे से छोटे करंट भी क्या होगा, उससे पास हो जाएगी। अगर बाय वे यहां पर सवाल ये होता है कि अगर इसको हम हाई की जगह पर लो कर देंगे तो लो करने के बाद क्या होगा कि ये करंट इधर न जाके डायरेक्ट ये पास हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा कि पीडी का जो मतलब कि मेजरमेंट है वो क्या हो सकता है कि वैल्यू उसका चेंज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम यहां पर बात करेंगे वोल्ट मीटर। क्या वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि पीडी को नापता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। किसमें, सर्किट में। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसा करेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट that is used to measure potential difference PD across the electric circuit, ठीक है। तो इस वैसे मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं कि वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा यानी कि जैसे कि पीडी नापते हैं उसी तरह से ये भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का मतलब कि क्या होता है कि सेम इसका यूनिट होता है। इसमें से खास तौर से ये जो वोल्ट मीटर है कि किससे कैसे जुड़ा रहता है, ये एक मतलब कि आपके सर्किट में यानी कि पैरेलल में वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। कैसे जुड़ा हुआ है ये दो एन के बीच में, यानी कि पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। इसी को पैरेलल बोलते हैं। जब हम आपको बताएंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन अ सर्किट, तो उसमें से क्या होगा, उसमें से हम बताएंगे आपको कि पैरेलल और सीरीज रियली में क्या चीज होता है, ठीक है। तो यानी क्या होता है कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसा होता है ये, ओह माय गॉड, पैरेलल में होता है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और वो भी कैसा, यानी कि ये रेजिस्टेंस कैसा होता है कि पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो रेजिस्टेंस कैसे होने चाहिए, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, किस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा रहता है, हाई रेजिस्टेंस वाला, हाई रेजिस्टेंस
आखिर हाई रेजिस्टेंस के साथ में क्यों हो सकता है? क्योंकि ये निग्लिजिबल करंट भी इससे होकर पास हो सके, ठीक है ना, कि बिकॉज इट इज कनेक्टेड, यानी कि वोल्ट मीटर should be connected with a high resistance because it can take negligible current, नहीं मतलब कि बहुत ही कम से कम, यानी कि करंट भी क्या होगा, इधर से फ्लो करेगा, जिसकी वजह से उसको क्या पता चलेगा कि इसमें कितने पोटेंशियलिटी वाली मतलब कि क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही। तो इस तरह से हमने देखा वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर क्या होता है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, पीडी को मापने वाला एक यंत्र होता है जो मतलब कि कहां पर, सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा रहता है। उसमें से क्या होता है, वोल्ट मीटर कैसा, पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल का मतलब होता है दो एंड के बीच में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक एंड देखिए ए साइड में, दूसरे एंड क्या होता है, बी साइड में, ये कनेक्टेड होता है एक, यानी कि रेजिस्टेंस के बीचों बीच, देख रहे। वोल्ट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा तो इससे मतलब कि नेग्लिजिबल करंट इधर से पास हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मतलब कि क्या होगा, पीडी ऑलरेडी वो शो कर देगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्या, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड है। हम एक ही क्वेश्चन से मतलब कि क्या करेंगे, आपके पास में तीनों चीजें हम निकालना है। क्योंकि हमारे पास में क्या था कि हमने बताया था कि V इक्वल टू W बाय Q, ठीक है। सपोज करते हैं कि हम एक यहां पर एक मैंने करंट लिया, यानी कि कंडक्टर ले लिया। अब ये कंडक्टर मैंने लिया, अब इससे होकर एक एंड पर इसका जो मतलब कि जो P1 पर जो मतलब कि P1 और ये P2, इसको कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है, ये पास हो रहा है 118, इसमें से क्या है, इसमें 118 वोल्ट, यानी कि पीडी इसका है 118, और ये कनेक्टेड है इसका कितना, 220 से, मान लो 220 से क्या हो रहा है कि कनेक्टेड है। अब ऐसी स्थिति में आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो करेगी, यानी कि P2 टू P1 के तरफ से, है कि नहीं। अगर बाय द वे अब यहां पर क्या होगा कि इसका हमें निकालना है, पीडी निकालना है। तो पीडी अगर कैसे हो जाएगा, एक एंड का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, दूसरे एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 118 है, ये ऑलरेडी फ्लो इधर से करेगा। अब क्या हो रहा है कि इससे क्यू पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है ना, कितना कर रहा है, 2 ओम, सॉरी 2 ओम नहीं, 2 कूलम, कितना होता है, 2 कूलम। क्यू इक्वल टू कितना है इसका, 2 कूलम फ्लो कर रहा है। तो अब ये कितना काम किया, यानी कि क्यू पॉजिटिव चार्ज 2 कूलम क्यू पॉजिटिव चार्ज जो पास किया, तो इससे कितना मतलब कि काम हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि आपको निकालना है W। तो कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, पीडी निकालेंगे। पीडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1, यानी कि कितना है हमारे पास में, 220 माइनस 118, क्या हो जाएगा। अब यहां पर ये कभी नहीं बोलना कि जब भी होगा कि हायर से लोअर में माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें से सॉरी, हायर में से लोअर को क्या करना है, माइनस करना है। इसमें से डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। पीडी 2 वोल्ट, 220 वोल्ट और 100 सॉरी 100, यानी कि 118 वोल्ट है। ये समझ लो कि 120 वोल्ट है, छोड़ दो इसको, 120 है और ये कितना है, 180 वोल्ट से क्या किया, कनेक्ट कर दिया।
बता देते हैं। इसमें से कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो पीडी आपके पास में कितना निकल गया, 2 वोल्ट। आपके पास में क्यू कितना है, क्यू का मतलब चार्जेस फ्लो, यानी कि क्यू 2 कूलम्ब चार्ज फ्लो होने के बाद इस ये कितना वर्क करता है, तो वर्क हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यू है आपके पास में 2 कूलम्ब, W इक्वल टू व्हाट, हमारे पास में क्या है कि W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू हम ले लेंगे। V कितना होगा कि आपके पास में V है 2 वोल्ट इंटू क्यू कितना है 2 कूलम्ब। अब वोल्ट इंटू कूलम्ब का मतलब यहाँ पर हो गया कि हम इसको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल रख देंगे, यानी कि 4 जूल वर्क ये कम करता है। जस्ट इसके अपोजिट हम लेंगे कि बाय द वे अगर हम इसको खत्म कर देते हैं कि जब कोई मतलब कि कंडक्टर को हम क्या करते हैं या रेजिस्टेंस को 120 को और 118 के 18 से हम जोड़ देते हैं, 118 को 220 को 118 से या 118 को 120 से जोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें से सबसे पहले हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होगा हाई से लो की तरफ, ना कि लो से हाई की तरफ, आप इधर भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या है, पीडी तो है हमारे पास में कितना 2, ऑलरेडी मैंने निकाला है 2 वोल्ट, एंड क्यू नहीं है, डब्ल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, डब्ल्यू है 4 जूल। तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्यू निकालने के लिए आपके पास में क्यू का क्या है कि क्यू की जगह पर हम छोड़ देंगे, यहां पर आ जाएगा, यानी कि डब्ल्यू बाय वी हो जाएगा। डब्ल्यू कितना है 4 जूल है, अपॉन वी कितना है आपके पास में वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कितना है पीडी कितना है आपके पास में 2, पीडी आपके पास में 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, यानी कि क्यू जब भी होगा किसमें कूलम पे होगा, तो कूलम की हम ये बात करेंगे, तो कितना कूलम हो गया 2 कूलम, क्या इसके बाद ये आ गया। अब हमें निकालना है क्या, वोल्टेज की बात करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, यहां पर आपके पास में हम, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन में हम अगर लेकर आ सकते हैं तो जस्ट उसी तरह से हम करेंगे कि अब हमें पी, मैंने यहां पर डब्ल्यू निकाला, यहां पर मैंने क्यू निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, वी निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास में क्यू कितना है 2 कूलम्ब है, डब्ल्यू कितना है 4 जूल है, और आपके पास में वी क्या है ये आपको निकालना, पीडी निकालना है। तो आपके पास में v इक्वल टू क्या होता है w बाय क्यू। तो ऑलरेडी हमारे पास w कितना है 4 जूल, अपॉन क्यू कितना है 2 कूलम, 2 जब 4, इसका मतलब जूल पर कूलम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में वोल्ट बनेगा, इसका मतलब है 2 वोल्ट। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस प्रकार से मतलब कि एक ही फॉर्मूला से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ में कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आपका जो मतलब कि पीडी का जहां तक सवाल था, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये कंप्लीट वे से हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सपोज कर लेते हैं कि ये मैंने एक, यानी कि ये ड्राई सेल ले लिया, ड्राई सेल लिया, ओके, ये ड्राई सेल, और ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। हमने पिछले वीडियो में बातचीत किया था क्या कि पॉजिटिव पर हमेशा हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर का मतलब यहां पर है कि ये हाई पोटेंशियलिटी होती है, इसमें से हाई पोटेंशियल होता है, यानी कि पीडी हाई होती है इस पर, और इस पर पीडी लो होता है। चाहे आप इसको करंट अगर हम कंडक्टर से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू होगा, और नहीं जोड़ते हैं तो ऐसे रहेगा, लेकिन फिर भी हाई होगा और यहाँ पर लो रहेगा। तो
यहां पर क्या है कि इसमें स्टोर्ड क्या है, इसमें स्टोर्ड क्या है, ये क्या है स्टोर्ड, इसमें स्टोर्ड है क्यूब, यानी कि चार्जेस स्टोर्ड है किसके फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड in the form of chemical energy, इसमें कौन सा एनर्जी है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। अब क्या चीज है, और इस पर क्या है, हाई हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस एंड पर क्या है, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अब क्या चीज है यहाँ पर कि हमें क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है, किसके रूप में स्टोर्ड एनर्जी है, यानी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है, किसमें से, ड्राई सेल के अंदर में। इसी को अगर हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने का मतलब यहां पर है कि मैंने इसको फिर से कनेक्ट कर दिया, इस सेल को फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये कनेक्ट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। अगर हम इस सेल को फिर से कनेक्ट कर देता हूं किसी एक, ध्यान देना, इस तरह से, तो हमारे बीच में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑलरेडी इसको मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर P1 और ये P2। क्या देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक, ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाने का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक क्या है, करंट, नो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे होकर क्या फ्लो होने लगा कि स्टार्टेड टू फ्लो when I connected a cell with an electric wire, then bulb started glowing, आखिर ये ग्लोइंग करना शुरू कर दिया, आखिर क्यों, क्योंकि इससे होकर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, ग्लोइंग, आखिर क्यों, थ्रू दिस conductor electric charge it started flowing। और यही चीजें क्या है कि जब जैसे कि विंड है, यानी कि एयर है, एयर अगर स्थिर है तो हम एयर बोलते हैं, अगर वही चीज क्या होगा, फ्लो करना शुरू करता है, क्या होता है, ब्लोइंग होती है, तो उसको हम विंड कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि ये क्या होगा, क्यू पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और इसी को बोलते हैं करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द फ्लो of electric charge
इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर is called इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जब स्थिर था इसमें से तो चार्ज है, जब फ्लो किया तो इलेक्ट्रिक करंट बन गया। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट वे में यानी कि फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे सिर्फ हम शॉर्ट वे में हम इसका मीनिंग को ले सकते हैं। अब यहां पर है, इसको डिनोट करते हैं किससे? इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, अब आई का मतलब यहां पर है कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि आखिर ये क्या चीज है। हम इसमें से ये डिफाइन करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब कि क्या है कि आपका एम्पियर क्या होता है, यानी कि क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को माप जिस मतलब कि यूनिट पे हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पियर। और एम्पियर क्या है कि एमीटर, उसका एक मतलब कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ये मेजरमेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट किसमें? सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको बोलते हैं क्या? एम्पियर। ओके, फॉर्मुलेटेड डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट is the flow of electric charge through a conductor per यूनिट टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी कहने का मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम अगर फ्लो होगा तो वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। यानी इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज डायरेक्ट लिख देता हूं, फ्लो ऑफ चार्ज, स्पेस की कमी है, अपॉन क्या लिखेंगे? टाइम टेकन, जो भी है। इसको हम इसको डिलीट कर दूं, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आई, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू चार्ज का डिनोट हम किससे करते हैं? क्यू से, अपॉन टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो इस तरह से हमारे क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या हो गया फॉर्मूला हमारा? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हो गया आपके पास में ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने का। क्या है कि जब Q पॉजिटिव चार्ज किसी कंडक्टर से होकर अगर क्या होगा? Q टाइम तक अगर पास करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? I, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से क्या है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी। हम यहां पर क्या बोलते हैं कि दी ऐसा यूनिट की बात मैं कर लेता हूं, यूनिट और ऐसा यूनिट में फर्क होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि हम जानते हैं दी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज
इस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम्ब है, कूलम्ब सी। एंड टाइम को तो हम पर सेकेंड ही लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना कि I इक्वल टू टाइम का लिख देता हूं, द यूनिट ऑफ टाइम हम सेकेंड लेते हैं, नहीं एस, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का मतलब कि कितना है आपके पास में, और ऐसा यूनिट ऑफ आई का मतलब है कि ये क्या चीज है कि सबसे पहले हमें यानी कि यूनिट पर चलते हैं। यूनिट 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड की बात कर लेता हूं, यानी कि कूलम्ब पर सेकेंड, और यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज क्या है, कूलम्ब पर सेकेंड, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब सेकेंड रेज़ टू पावर -1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो यूनिट ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई। अब हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, यानी कि ये क्या होता है, एमीटर होती है, यानी एमीटर तो उसका मापने का इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस क्या है, एमीटर, नहीं, एम्पियर, सॉरी एम्पियर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। इसका मतलब है कि ऐसा यूनिट ऑफ यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर ए। यानी हम लिख सकते हैं ना कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज दैट 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड in 1 second। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि ये कूलम्ब पर सेकेंड, जब एक कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, पास होगी ये 1 सेकेंड में, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या क्या देख रहे हैं हम कि 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is equal to flow of 1 coulomb electric charge in 1 second through a conductor। इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर। ओके, और मुझे उम्मीद है कि ये आपका इलेक्ट्रिक करंट से जो संबंधित जो समस्या है वो समाप्त हो गई होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो गया। ओके, आगे हम मिलेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट
और साथ ही साथ उनके कैरेक्टर्स और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि सेम वीडियो में हर चीज़ें कवर नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग वीडियो अपलोड होने में दिक्कत होती है और आप जानते हैं कि मेरे पास थोड़ी रिसोर्सेज की कमी है। ओके ओके।